आई न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनेता कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। बलिया छात्र नेता हेमंत हत्याकांड में आरोपी बनाए गए टीडी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री प्रांत सिंह गौतम की मां ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। श्री प्रांत की मां साजिश के तहत बेटे को फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं हेमंत यादव की हत्या को दुखद बताते हुए मुख्यमंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग किया। कहा कि इस घटना में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है। वहीं स्वर्गीय हेमंत के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा जो भी गलत हुआ है इसकी किसी भी परिवार के लिए दुखद है। मांग किया कि यदि मेरा बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष है तो न्याय मिलना चाहिए। मैं हनुमानगंज में रहती हूँ। मेरा थाना जो है सुखपुरा है। क्या लगातार जो है पुलिस से गुहार लगा रही है, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है? मेरा देखिए मामला कुछ भी नहीं है। ये दो गुटों का आपस का मतलब, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरा बेटा जो है निर्दोष है। वो उस वक्त घर में सोया हुआ था। आप किसी भी सोर्स से पता कर सकते हैं, मोबाइल लोकेशन से या जो भी आपका सोर्स होगा। और मैं सभी से यही कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी कहती हूँ कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे सजा मिले, लेकिन जातिगत आधार पर उसको न फंसाया जाए। वो बिल्कुल निर्दोष है और ये साबित भी हो सकता है अगर सारे पत्रकार मिलकर इस चीज़ को उठाए, खोजें यहाँ क्या सत्य है और सत्य के साथ रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो किस आपका बेटा फंसा है? हेमंत यादव करके एक छात्र थे जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं ये न्यूज़ आने के बाद मुझे पता चला उनका इसी कॉलेज में कोई छात्र नेता हैं टीडी कॉलेज के, उनके साथ उनका विवाद था और उन दोनों का आपस में कोई विवाद हुआ। कैसे उन लड़के की मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ देखिए कोई भी इंसाफ मृत्यु से नहीं होती। हम लोगों को भी सिंपैथी है, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ है कि छात्र यूं ही अपने आपसी झगड़े का शिकार हो गए। हम लोग व्यक्तिगत तौर से भी बहुत दुखी हैं। वो किसी को पता रहे न रहे, लेकिन किसी भी छात्र की मृत्यु किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और खासकर माँ बाप के लिए तो बहुत ही विकट समय है। तो क्या कह के फंसाया गया कि आप आरोप लगा गया? इन लोगों का कहना है कि वो छात्र जो है वो साजिश करता है और मुख्य रूप से घटना स्थल पर मौजूद है। और मैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, जो भी जनता है, मैं उनसे दरखास्त करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस चीज़ का निष्पक्ष जांच करें और मेरा बच्चे को दोषी न करार दिया। वो घर पे मौजूद था और ये सभी देख रहे हैं, जानते भी सत्यता। बस आप लोग को पता लगाना है और आप लोग को साथ देना। मैं सभी से विनती करती हूँ कि मेरे साथ। मतलब ये मानती है कि आपके बेटे को फंसाया गया है इस मामले में? जी बिल्कुल फंसाया गया। जब वो घर में मौजूद है, उस घर से ही उस दिन 11:30 बजे निकला। इसका साक्ष्य भी मैं दे सकती हूँ कि वो 11:30 बजे घर से निकला और उसको जबरदस्त फंसाया गया और उसका कोई मतलब ही नहीं है। और छात्र नेता तो सभी हैं। बलिया में आप जिससे पूछेंगे वही कहेगा मैं छात्र नेता हूँ। और उस बच्चे के साथ व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं उसकी माता जी से भी कहती हूँ कि मुझे आपके दुख में मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन अगर मेरा बेटा दोषी नहीं है। फेफना थाना क्षेत्र अगगर संडा में स्थित सनबीम स्कूल की बच्चों से भरी बस बुधवार की दोपहर असंतुलित होकर पलट गई। इससे लगभग 15 बच्चों को मामूली चोटें लगी हैं। दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो लगभग बच्चों से भरी बस बच्चों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्कूल से निकली। अभी वह स्कूल बाहर निकली ही थी, अचानक असंतुलित होकर पलट गई। बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। इसमें लगभग 15 बच्चों को मामूली चोटें आई। ग्रामीणों व स्कूल कर्मचारियों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी बच्चों का उपचार किया। स्कूल की बस पलटने की सूचना मिलते ही बच्चों के माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इस समय बच्चों की हालत ठीक ठाक बताई जा रही है। बस का भी हम लोग मंगवा रहे हैं। पलटी है जो क्या आदेश दिया ड्राइवर के और बच्चों को? ड्राइवर सुरक्षित है, सारे लोग सुरक्षित हैं। चोट आई है, रोज चाहिए बच्चों का, जिसका एक ट्रीटमेंट में घर सब देखे हैं।
कुछ को एक्सरे सजेस्ट किए, एक्सरे हो रहा है, एक्सरे के बाद जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब सजेस्ट करेंगे आगे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये कितनी कैपेसिटी है बच्चे आप बस की और कितने बच्चे उसमें सवार थे? 36 बच्चे बैठे थे बस में, 42 सीटर बस। ओवर क्राउडेड थे क्या? जी ओवर क्राउडेड थे? नहीं, बस होगा। लेकिन कंडक्टर का कहना है कि ज़्यादा बच्चे थे उसमें। देखिए प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। अगर बस के अंदर बच्चे 36 सीटर अटेंडेंस रजिस्टर है, जो आप चाहें तो जाकर इसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन सर जो देखा जा रहा है कि वहाँ पे बस जो चला रहा था उसको उनका क्या हो? 50 के नीचे होगा। गाड़ी और ड्राइवर का जो है लाइसेंस आपके यहाँ है पूरा फिटनेस? बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबका प्रॉपर आई टेस्ट होता है, हमेशा उसका चेकअप होता है, लीगल चेक होता है, फिटनेस चेक होता है। नहीं, गाड़ी में फर्स्ट एड नहीं देखा गया आपको लगता है कि 50 साल का ड्राइवर बस चलाता है, उसका गाड़ी क्या एज होगी उस ड्राइवर की? 50 साल के आसपास। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर तस्करों को 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के 2 कुंटल 26 किलो 660 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दी गई बाइट। सर, किस तरह खुलासा किया गया? देखिए, मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का रामगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा एक पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं लल्लन खां और राजू, और एक जो मुख्य इसका सरगना था सलीम खां, वो फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से 2 कुंटल 26 किलो गांजा की बरामदगी की गई है, जो उच्च कोटि का गांजा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। जो फरार अभियुक्त है उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम का ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ इनके सोर्सेज के बारे में पता कराया जा रहा है, इनका क्या आपराधिक इतिहास है, इससे पहले किन किन मामलों में ये लिप्त रहे हैं, इसकी भी जानकारी की जा रही है। इनका जो अपराध करने का जो तरीका था वो था कि एक पेंट, एशियन पेंट की जो गाड़ी थी, जो विजयनगर से आंध्र प्रदेश से चली थी और गाजियाबाद उसे जाना था, और एक मुखबिर की सूचना तथा अन्य जो निगरानी कर रहे थे अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इनको जानकारी प्राप्त हुई थी और इंटरसेप्ट करके इन्हें पकड़ा गया है। इसके लिए इन्हें हम लोग पुरस्कृत भी करवाएंगे। सर, सलीम जो तस्कर था वो कहाँ से फरार हुआ था? देखिए, तो जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी का प्रयास हुआ था चनौरा पुल के पास में से 2 को अरेस्ट किया गया था, वहीं से ये सलीम फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सर, इसका चुनाव में कोई होना था इसके लिए? देखिए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारी टीमें और अति सक्रिय होकर कार्य कर रही थी। इस तरह के मुख्यालय स्तर से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था कि जो भी इस तरह के ड्रग्स हो या नारकोटिक्स पदार्थ हों जो उनकी स्मगलिंग होती है उस पर विशेष नज़र रखी जाए, क्योंकि चुनाव में इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत करके हमारी टीमें सक्रिय थी और उन्होंने ये कार्य किया है। खबर यूपी जनपद चंदौली अंतर्गत विकासखंड साहबगंज के ग्राम पंचायत साहबगंज से है, जहां चंद्रकला नामक महिला पीड़िता अपनी एक अविवाहित बच्ची के साथ न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता चंद्रकला का कहना है कि हमारे पिता रामलाल निवासी ग्राम पंचायत साहबगंज विकासखंड साहबगंज जनपद चंदौली के द्वारा अपनी निजी संपत्ति आबादी की भूमि का कुछ हिस्सा दान पत्र के रूप में लिखित रूप में हमें दिया गया था। सरकार के अनुकंपा से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। जब हमारे द्वारा उक्त दान पत्र मिली हुई भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का कार्य शुरू किया गया तो हमारे विपक्षी गण अपने ही सगे भाई के लड़के द्वारा अभद्र व्यवहार कर वहां से भगा दिया गया। जब इसकी लिखित सूचना में पुलिस प्रशासन उप जिलाधिकारी महोदय चकिया, जिला अधिकारी महोदय चंदौली को अवगत कराया तो इसके संबंध में कोई ठोस निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया। क्या नाम है आपका? चंद्रकला दीदी। कहाँ की रहने वाली है? साहब, क्या समस्या है आपकी? हमारा जमीनी विवादित है। किस? जो कि आबादी हमारे पिता से दिए थे वो कब्जा करने की पक्षी बन गई। वो है राहुल रोहित शुभम सचिन। तो इसे लेकर के आपने कहीं पत्रक दिया है? हम दर दर भटकते हैं, जिलाधिकारी के, DMPS, CO, SP सारे अधिकारी के इंदौर से हमारा कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ है? नहीं, कहीं से। किसी अधिकारी ने कुछ आपको आश्वासन? भगा भी दिए पैसे दिवस भरी समाज में। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।